नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ कबड्डी के 4 खेल जिनका नाम है मंडल कबड्डी, सर्प कबड्डी, गांठ कबड्डी और केंद्र कबड्डी, ये खेलना सिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, ये जो कबड्डी जो है हमारा देसी खेल है, इसको हम सांस के साथ खेलते हैं। तो सांस कैसे खेलते हैं, ये एक सांस भरा और उसमें कबड्डी 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 बोलते बिना सांस तोड़े हम इसको खेलते हैं। इसको मंडल कबड्डी पहला जो खेल है, उसको खेलने का तरीका क्या है कि एक सांस भरिए, अपने जगह से पहले सर्कल की फॉर्म में खड़े हो जाइए और सांस भर के जब और बंदे जो खड़े हैं आपको देख के समझ जाएंगे, पीछे से जाना है कबड्डी कबड्डी बोलते हुए और ईमानदारी से खेलना है। आपसे एक चक्कर लगता है एक लगाइए, 2 चक्कर लगता है 2 लगाइए, 3 चक्कर लगते हैं 3 लगाइए। जितना लंबा आपका सांस होगा उतना आपको खेलने में मज़ा आएगा। उसके बाद आपको कबड्डी में आप इसको कबड्डी कबड्डी बोलते क्रॉस करें, जितने बंदों को क्रॉस करेंगे उतने आपके अंक हो जाएंगे। तो आप किसी के भी पीछे जाके जब सांस तोड़ेंगे तो अपने चक्कर में कितने बंदे खड़े हैं, 7, तो 7 तो एक अंक, एक चक्कर में 7 अंक, तो चक्कर मारो तो 14 अंक और 3 चक्कर अगर मारते हो 21 अंक। अगर आपने बीच में अगर सांस तोड़ दिया तो 7 के बाद मान लें आपने 3 बंदों को और क्रॉस किया एक चक्कर के बाद, तो 10 अंक हो जाएंगे। तो ये अंकों का खेल है। इससे हम खेलते हुए ये भी देख सकते हैं हमारा सांस कितना लंबा है, और अगर हम इसको रेगुलर खेलते हैं तो हमारा सांस मजबूत होता चला जाता है। कबड्डी फेफड़ों को मजबूत करती है। तो हमारे जिस तरह शरीर के बाहर वाले अंग जो होते हैं उनको हम फिजिकल एक्सरसाइज से मजबूत करते हैं, उसी तरह ये खेल है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स फेफड़ों को और ज़्यादा मजबूत करता है। और फेफड़े जब अगर आपके मजबूत है तो नेचुरल सी बात है, आपकी जो ब्रीदिंग पावर है, ब्रीदिंग कैपेबिलिटी है, वो आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और वो जब मजबूत होगी तो आप उसको मजबूती से खेल सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये जो हमारा अगला खेल है इसका नाम है सर्प कबड्डी। तो सर्प कबड्डी क्या होता है, जैसे आपको पता है सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, कभी सीधा नहीं चलता है। तो आप इसको सब उसी फॉर्मेशन में सर्कल में खड़े होकर और सांप की तरह चल के खेलेंगे। सांप की तरह चल के मतलब क्या होता है कि एक के आगे एक के पीछे से, आप देखेंगे खेल को वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। एक के आगे से जाना, एक के पीछे जाना सांप की तरह, और उसके बाद में आपको उसी तरह खेलना है। रूल वही रहेगा। पहला रूल कि आपको जितने सर्कल बंदे खड़े सबको आगे पीछे से क्रॉस करते हुए जितने चक्कर इस सर्कल के लगा सकते हैं, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, और वही प्रोसीजर रहेगा कि जितने बंदों को आप क्रॉस करेंगे उतने आपके अंक काउंट होंगे। यानी आप किसी को, इसमें भी रूल वही है कि आपको सांस किसी के पीछे जाके तोड़ना है। जब आप उसको पीछे जाके सांस तोड़ देंगे तब उसके बाद में आपको देखना है कि आपने अगर 1 चक्कर लगाया तो 7 अंक तो वो हो गए, और जिसके भी दूसरे चक्कर में आपने अगर मान लिया 5 बंदों को क्रॉस किया तो 7 और 5 12। तो इसी तरह से हर एक आदमी अपने अपने सांस के साथ में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए एक ही सांस में, क्योंकि मेन जो खेल है हमारा वो कबड्डी है, और कबड्डी खेल है वो सिर्फ फेफड़ों के लिए है, यानी आपके प्राणायाम का खेल है ये। तो इस प्राणायाम के खेल के अंदर ही आपको क्या करना है, अपने बॉडी को मजबूत करना है, फेफड़ों को अंदर से मजबूत करना है। और जब फेफड़े मजबूत होंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़िया होगी तो हमारा स्टेमिना बनेगा। तो ये आपको प्राणायाम का खेल है, इसको ईमानदारी से खेलना है। जितना लंबा आपका सांस होगा उतनी आपकी उम्र भी बढ़ेगी। तो आपके शरीर को जब अंदर से मजबूत बनाएंगे तब आपकी उम्र बढ़ेगी। तो आपको इस तरह से खेलना है, मज़े लेते हुए, और अपने अंक देखना है, अपना सांस देखना है कितना लंबा आपका सांस है। और इससे अगला जो खेल है उसका नाम है गांठ कबड्डी। गांठ कबड्डी क्या होता है, हम जब गांठ बांधते हैं तो धागों को एक दूसरे में पिरो के और पूरा खींचते हैं, यानी उसको गोल सर्कल में लेते हैं और फिर गांठ बन जाती है। इसमें आदमियों की गांठ कैसे बांधनी है कि आप जब कबड्डी कबड्डी बोलते अपने स्थान से शुरू करेंगे तो आप अगला जो बंदा है उसका एक चक्कर लगाएंगे। अगर आपने चक्कर लगाया है सांस उसी में, तो आपने उसको गांठ में बांध दिया है, फिर अगले उससे अगले वाले को, फिर उससे अगले वाले को। ये थोड़ा सा मुश्किल खेल है, क्योंकि जब आप चक्कर लगाते हो तो आपके सांस है ना, और आपका दिमाग जो आपको रोकता है वो आपके सांस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6 बंदों को जितनों को भी क्रॉस करेंगे उतने आपके अंक होंगे। लेकिन रूल यही है कि किसी के पीछे जाके सांस तोड़ना है, यानी उसका चक्कर आपने शुरू कर दिया तो वो चक्कर पूरा करके उसके पीछे आना है। और अगर नहीं शुरू किया है तो आप वहीं पे भी रुक सकते हैं, कि भी आपका सांस अगर टूट रहा है तो वहीं पे आप उसको रोक सकते हैं खेल को। इसका नाम है गांठ कबड्डी। तो आप जैसे वीडियो में देखेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे खेलना है, लेकिन खेलना एक सांस में ही है। कबड्डी कबड्डी बोलते ईमानदारी से, जहाँ पे भी आपका सांस टूट जाए ईमानदारी से वहीं पर रुक जाइए। और आवाज़ सबको आनी चाहिए कबड्डी कबड्डी की। ये नहीं कि आपको कबड्डी कबड्डी मन मन में बोल रहे हो, बाद में मैं तो मन मन में बोल रहा था, कबड्डी 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 कबड्डी, इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए रेगुलर। ठीक है।
हाँ दोस्तों, ये अगला जो खेल है, इस खेल का नाम है केंद्र कबड्डी। केंद्र का मतलब होता है सेंटर पॉइंट। आप इसी सर्कल में फॉर्मेशन में खड़े रहेंगे मंडल में, और एक सेंट्रल पॉइंट जो होता है सेंटर होता है अंदाजे से, उस पर एक सर्कल बना लेंगे या उस पर कोई चीज़ रख लेंगे, जिस तरह चाबी रख लें, कुछ भी रख लें, आपके पास में कुछ जूता रख लें, चप्पल रख लें, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी जगह से आना है। कबड्डी कबड्डी बोलते, बाकी सब अपना हाथ आगे कर लेंगे, कबड्डी कबड्डी बोलते हुए आना है। उस सेंट्रल पॉइंट पे पैर रखना है। सेंट्रल पॉइंट पे पैर रखने के बाद में आपको किसी बंदे के हाथ पे टच करना है, वापस आपको सेंट्रल पॉइंट पे ही दोबारा टच करना है। उसके बाद आप दूसरे बंदे को छू सकते हैं कबड्डी कबड्डी बोलते हुए। उसके बाद फिर वहाँ से फिर सेंट्रल पॉइंट पे हर बार आपको सेंट्रल पॉइंट पे पैर रखना है। आप समझ जाएंगे जैसे वो खेल रहे हैं वीडियो में देखते बच्चों को, कि कैसे आपको जाना है कबड्डी कबड्डी बोलते एक सांस के अंदर। और जब भी आपको सांस टूटने वाला हो तो आपको हर बार जब वापस भी जाना है तो बीच से नहीं जाना, सेंट्रल पॉइंट पे पैर रख के ही अपनी जगह पे जाके सांस तोड़ना है। अगर आप रास्ते में कहीं सांस तोड़ देते हैं तो आपका 0 अंक है। तो आपको सांस कहाँ तोड़ना, अपनी जगह पे जाके, और जाना है तो जाते वक्त भी आपको सेंट्रल पॉइंट पे पैर रख के ही वापस जाना है। और हर बार जब आप बंदों को टच करते तो भी आपको उसको सेंट्रल पॉइंट के ऊपर ही पैर रख के ही जाना है। कबड्डी कबड्डी बोलते हो। आप खेल देखेंगे कि सारे कैसे खेल रहे हैं, उनमें आपको समझ में आ जाएगा अंत तक देखते हुए। ये हमारे 4 प्रारूप हैं दोस्तों। इनको अगर आप देखेंगे, खेलेंगे, सीखेंगे तो आप अंदर से भी फेफड़ों को और अपने शरीर को मजबूत करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग खेल है, ये बहुत अच्छे लगेंगे आपको खेलते हुए, क्योंकि पहली जो वीडियो है हमने शॉर्ट्स में, उसमें इसके छोटे छोटे पार्ट डाले थे। अब ये पूरे पूरे खेल डाल रहा हूँ ताकि आप इस खेल को देख के सीख सकें। और जिसको भी फिर भी कोई दिक्कत हो तो वो अगली बार या फिर कमेंट कर देगा, तो हम उसको देख के उसको बता देंगे भी किस तरह से इसको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।